हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ अर्जुन। आज इस वीडियो में बात करेंगे हम स्टिल लाइफ ड्राइंग के बारे में और मैंने काफ़ी सारी वीडियोस अपलोड कर रखी हैं यूट्यूब चैनल पे, जो कि प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएँगी, जो बच्चे बीएफए एंट्रेंस टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए। तो आज हम स्टिल लाइफ की ड्राइंग बनाएँगे और उसमें शेडिंग कैसे करनी है, किस तरीके से उसकी ड्राइंग बनानी है, कैसे उसको ऑब्ज़र्व करना है, ये सारी चीज़ें हम आज इस वीडियो में क्लियर करेंगे। करते हैं एक छोटी-सी डेमो। सबसे पहले बात करते हैं पेंसिल को चलाने का तरीका। जैसे मैं इस तरीके से कप पकड़ता हूँ या ऐसे कैसे पकड़नी है। शेडिंग के लिए आप इस तरीके से पेंसिल पकड़ सकते हैं, डार्क एंड लाइट। ये पेंसिल की प्रैक्टिस है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। लाइट एंड डार्क, ठीक है। कुछ सर्कल्स वो भी लाइट एंड डार्क करने हैं। फिर धीरे-धीरे इसको राउंड सर्कल में इस तरीके से बनाना है। कोई भी लाइन जो है एक प्रेशर से नहीं है, मेन चीज़ ये सोचने वाली होती है। जब हम कोई भी सर्कल लगाते हैं तो वो 2D लगेगा, ठीक है। तो इसको हम 3D बोलते हैं, क्योंकि ये वाली जो लाइन है ये हमारे पास लगती है, ठीक है, हमारी वाली तरफ लगती है। अगर मैं इसको डीवीडी बना देता हूँ, तो ये लगेगा कि एक फ्लैट सरफेस पे रखा हुआ एक सीडी डिवाइस है, ठीक है, इस तरीके से लाइट एंड डार्क। उसके बाद आप कुछ इस तरीके से लाइन देंगे, कर्व लाइन, लाइट लाइन जा रही है पीछे, फिर डार्क लाइन आ रही है, ठीक है, किसी भी तरीके से। इससे क्या होता है, आप पेंसिल को कितनी फास्ट और कितनी स्मूथली चला रहे हैं, तो आपकी ड्राइंग इससे खूबसूरत बनेगी, जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था। उसके बाद होता है शेडिंग करने के तरीके और उसके ऊपर कंट्रोल। पेंसिल का कंट्रोल पहले आता है, शेडिंग बाद में करते हैं। पहले कोई भी शेप ले ली हमने, इसके अंदर आप शेडिंग करेंगे, ठीक है, इस तरीके से। पेंसिल को जल्दी-जल्दी चला के देखना है। अब कितनी लाइन बाहर जा रही है, कितनी अंदर रह रही है, वो आपका पेंसिल के ऊपर कंट्रोल है। शेप कोई भी अलग-अलग ले लो। इससे आपको पता चल रहा है कि हमारी पेंसिल जो है, इसके अंदर-अंदर शेड कर रही है, ठीक है। उसके अंदर कोई भी आप शेप और ले लो, ठीक है, जैसे ये वाली शेप्स होगी। तो इसमें भी आप फास्ट इसको चला के देखो कि आपकी पेंसिल किस तरीके से काम कर रही है। तो ये पेंसिल के ऊपर कंट्रोल सिखाता है। कोई भी आप ऑब्जेक्ट बनाएँगे, उसके अंदर आप शेडिंग करेंगे और शेडिंग कितनी जल्दी कर सकें, वो हमारी ये प्रैक्टिस होती है, राइट? पेंसिल प्रैक्टिस के बाद आपको चीज़ों को ड्रॉ करना होता है, किस तरीके से करते हैं। मैं आपको सिंपल तरीका बताता हूँ। एक सिंपल फ़ॉर्म लेके, सपोज़ करो मैंने कोई सर्कल बनाना है, ठीक है? यहीं पे ही बताता हूँ आपको, सर्कल मुझे बनाना है। इस सर्कल को मैंने सीधा यहाँ पे सर्कल नहीं ड्रॉ करना, मैंने इसको एक ज्योमेट्रिकल फ़ॉर्म के अंदर फिट करना पहले ही, कि इसकी लंबाई-चौड़ाई क्या है, राइट? तो उसके बाद मुझे अपने जगह पे शीट के ऊपर एक स्क्वायर इस तरीके से लेना है। इससे मुझे पता चल रहा है कि मेरा जो सर्कल है वो कितना बड़ा है, राइट? उसके बाद मैं धीरे-धीरे करके इसको सर्कल बनाऊँगा। ये स्टिल लाइफ़ का एक रूल रहता है कि हम उसको एक ही बार में किसी भी तरीके से ऐसे ही नहीं बनाते, क्योंकि जो एजेस रहती हैं या फिर उसकी शेप रहती है, ड्राइंग रहती है, वो धीरे-धीरे आपको करनी होती है ताकि उसके प्रोपोर्शंस ठीक रहें, ठीक है? अब ये देखो, बिल्कुल हल्की-हल्की लाइनों से मैंने ये ट्राई किया है पहले। तो अब इसको बड़े आराम से हम सर्कल बना सकते हैं, ठीक है? ये होता है रूल स्टिल लाइफ़ का। और किसी भी चीज़ को प्रोपोर्शनेट सही करने का तरीका। ये देखो, एक्यूरेट बनेगा, सही बनेगा, कोई भी गलती नहीं होगी। अगर हम ऐसे ही सीधा ही सर्कल लगाएँगे, तो हो सकता है आपका सर्कल थोड़ा-सा अंदर चला जाए, किसी साइड बाहर चला जाए, तो इस तरीके से नहीं बनाना। जब आपकी ड्राइंग अच्छे से बन जाती है, आप ड्रॉ कर लेते हैं, उसके बाद टाइम होता है आप उसमें शेड किस तरीके से करने हैं। तो शेडिंग में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ होती है टोन्स को समझना। लाइट, डार्क, मिडल टोन और एक्स्ट्रा डार्क या फिर हाइलाइट। ये सारी चीज़ें आपको नॉलेज में रखनी है कि कहाँ पे हाइलाइट या फिर कहाँ पे डार्क चीज़ें आ रही हैं, किस तरीके से फिल करनी है। तो सबसे पहले हम कोई एक सिंपल ऑब्जेक्ट बना के समझते हैं कि किस तरीके से ये टोन्स काम करती हैं। शेडिंग में आपको टोन्स बनानी होती है।
टोन्स का मतलब आप समझते हैं। मैं 5 या 6 टोन बना देता हूँ यहाँ पे। 1 2 3 4 5 6 और 0। 0 का मतलब होता है कि आप कोई वैल्यू नहीं दे रहे हैं, बिल्कुल हाईलाइट, जो कि बिल्कुल पेपर रहता है। उसके बाद आप लाइट, थोड़ा सा और प्रेशर देना है पेंसिल के ऊपर, डार्क। उसके बाद थोड़ा सा और प्रेशर देंगे, थोड़ा सा और डार्क। फिर यहाँ पे मिडिल टोन आ जाती है, फिर यहाँ पे डार्क टोन आ जाती है, फिर उसके बाद एक्स्ट्रा डार्क। उसके बाद आप डार्क नहीं कर पाते, ये बिल्कुल लास्ट वाला पॉइंट रहता है। ठीक है, तो इस तरीके से पहले प्रैक्टिस कर लेनी है उसकी, कि आप लाइट चला रहे हैं पेंसिल को, फिर धीरे धीरे उसको डार्क की तरफ लेके जाते हैं, फिर थोड़ा सा एक्स्ट्रा डार्क पे आ जाते हैं। आपने एक ही तरीके से ये पेंसिल चलानी है जैसे मैं चला रहा हूँ, और कंटिन्यूसली इसको डार्क की तरफ लेके जाना है, राइट। तो अब हम शेडिंग जैसे करेंगे, कोई भी बॉक्स ले लो, प्रैक्टिस के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि जब भी आप कोई काम करना है तो पहले सिंपल तरीके से करें, उसके बाद धीरे धीरे ऑब्जेक्ट के ऊपर हम आते हैं। ठीक है, मैं आपको वो भी बताऊंगा। जैसे मैंने ये बॉक्स क्रिएट कर लिया, तो शेडिंग करनी कैसे है, किस तरीके से फिल होगी। मैंने ये बॉक्स बना लिया, ठीक है, एक सिंपल। अब आपको टोन फिल करनी है, स्टेप बाय स्टेप करनी है। शेडिंग का पता होना चाहिए कि किस साइड से शेड करनी है, किस तरफ से लाइट आ रही है। सपोज करो मेरी लाइट इस तरफ से आ रही है अभी, ठीक है, तो यहाँ पे मेरा एक लैंप लगा हुआ है, इस तरीके से लाइट आ रही है। इसकी शेडो जो जाएगी ऑब्वियसली इसके अपोजिट साइड। तो पहला जो रोशनी ऊपर पड़ रही है, ये बिल्कुल लाइट वाली टोन फिल कर सकते हैं इसके अंदर। उसके बाद थोड़ा सा टिल्ट है, ठीक है, इसके ऊपर थोड़ा सा और हम डार्क कर सकते हैं। जो बिल्कुल हाईलाइट है इसके बैक साइड जाएगी, राइट। तो मैं इस साइड इसको फिल कर देता हूँ, थोड़ा सा डार्क कर दिया। इससे क्या हो रहा है, मेरी टोन्स अलग अलग बन गई हैं, राइट। ये वाली टोन भी अलग लग रही है, वो भी अलग लग रही है। अब इसके बाद ये अपोजिट साइड है, लाइट से बिल्कुल अपोजिट साइड है, तो यहाँ पे मुझे और ज़्यादा डार्क करना है। तो एक ही बार में नहीं करना, 2-3 बार में लेयर करके उसको करना है, ताकि जो बाकी के ऑब्जेक्ट हैं उनके बारे में पता चल सके कि हम कितना डार्क या फिर कितना लाइट कर रहे हैं, इस तरीके से। अब इससे क्या हो रहा है, हमारे जो बॉक्स हैं वो अलग अलग बन गए हैं, जो पार्ट्स इसके बन रहे हैं वो अलग अलग बन चुके हैं। ठीक है, सिंपली इसको फिल कर दिया। अब जो इसकी शेडो है वो भी बनानी है, क्योंकि 3D बनेगा तभी। जैसे ही उस साइड से लाइट आ रही है तो इसकी शेडो कम से कम इस साइड आएगी, ठीक है, उस वाला कॉर्नर भी हल्का सा दिखेगा। इस तरीके से शेडो बनेगी इसकी। राइट हियर, अगर हम इसी लाइट को इस तरफ या किसी और साइड करेंगे तो ये शेडो घूमती नजर आएगी हमें आसपास। तो अब आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि ड्राइंग किस तरीके से बनती है, शेडिंग कैसे करनी है, और पेंसिल प्रैक्टिस के बारे में आपको पता चल गया। अभी हम एक सिंपल ऑब्जेक्ट लिए हैं मैंने पिंटरेस्ट ऐप से, और इसी को हम ड्रॉ करके देखते हैं, एक फुल डेमो करते हैं। तो ये वाली रेफरेंस मुझे अच्छी लगी, और इसको हम ड्रॉ करते हैं एक सिंपल तरीके से। जैसे मैंने आपको पहले पेंसिल प्रैक्टिस बताया था, तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंस होती है उसकी, कि जब आप एक बेसिक फॉर्म बनाते हैं किसी भी चीज़ को, और लाइट लाइट पेंसिल चलानी होती है। अब ये सॉफ्ट चारकोल पेंसिल है, इसी से मैं कर रहा हूँ, राइट। अब ये देखो ऑब्जर्वेशन है कि ये कितना बड़ा कप बन रहा है। मैं यहाँ पे कोई भी मिनती गिनती नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आपको जो दिख रही है चीज़ें उसको समझने की कोशिश करो, राइट। बिल्कुल लाइट लाइट लाइन से पहले हमने ड्रॉ करना है। फिर उसके बाद ये प्लेट के पार्ट्स हो गए, यहाँ पे मुझे इनको डिवाइड करना है, ठीक है। ये कप कितनी दूर है इन किनारों से, ये चीज़ें मैंने डिसाइड कर ली। ये टिक लगाई अभी मैंने,
ये हमारी ऑब्जर्वेशन है या फिर आप एक फ़ॉर्म समझ लो कि मैं फ़ॉर्म बनाने से पहले क्या चीज़ें कर रहा हूँ, राइट? और अभी एक हो जैसे मैंने सर्कल बताया था आपको, ये इसीलिए बताया था कि अब ये गोलाई है, इसको समझने के लिए हम एक ही बार में गोलाई नहीं रख देनी यहाँ पे। आपको स्टेप बाय स्टेप इन चीज़ों को गोलाई में रखना है, ताकि आपका जो सर्कल है बिल्कुल गोल रहे और एक प्रोपोर्शनेट चीज़ बने, राइट? और अभी ये देखो आराम से इस चीज़ को बनाना है, ये वाले किनारे इतने हाई हैं, उसके बाद चाय है उसके अंदर वो हम शेड में बनाएँगे और ये वाला कप यहाँ तक आ रहा है लगभग। ये बहुत छोटी-सी डेमो मैंने फ़ास्टली किया था ये, ताकि आपको सिर्फ़ समझा सकूँ कि कैसे ड्रॉ करना है। आप बड़े आराम से ये 10-15 मिनट में किया था, आप 45 मिनट में करना होता है तो काफ़ी टाइम मिल जाता है आपको, ठीक है? और यहाँ पे देखो एक सिंपली इस चाय को इस तरीके से ड्राइंग करनी है, फिर उसके बाद यहाँ पे चम्मच है इसके अंदर। मैं आपको एक चीज़ और बताने की कोशिश करूँगा कि जो चीज़ें हम करते हैं स्टेप बाय स्टेप, इनका एक रीज़न रहता है। आप किसी भी चीज़ को अगर एक ही बार में कंप्लीट करेंगे, तो बाकी की चीज़ें आपका प्रोपोर्शन बिगाड़ सकती हैं चीज़ों का, राइट? तो जैसे मैं अभी प्लेट बना रहा हूँ, तो प्लेट भी सिर्फ़ एक जेस्चर से ही ले रहा हूँ। जो मेरा पहले जो ज्योमेट्रिकल शेप है, उसी से ही धीरे-धीरे इसको गोलाई में लेके आ रहा हूँ। किसी भी चीज़ को आप ऐसे ही ड्रॉ नहीं करना, जैसे मैंने सर्कल की बात की और शेडिंग में भी यही चीज़ें अप्लाई करते हैं हम कि किसी भी चीज़ को एक ही बार में कंप्लीट शेडिंग नहीं करते। स्टेप बाय स्टेप ही टोन्स का इस्तेमाल करना मैं आपको बताता रहूँगा। और अभी देखो ये हल्की-सी ड्राइंग है, मैंने ये इस तरीके से कर ली है। यहाँ पे कुछ डिज़ाइन बने हुए हैं कप के, उसको भी थोड़ा-सा मैं बना देता हूँ। मैं बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं कर रहा हूँ, एक सिंपली समझने के लिए हम ये डेमो कर रहे हैं कि कैसे चीज़ें बनती हैं। तो स्टिल लाइफ़ के अंदर हर एक चीज़ की ड्राइंग बनाना ज़रूरी होता है क्योंकि अगर हम किसी भी चीज़ को छोड़ देते हैं, तो वहाँ पे हमें टोन्स फ़िल करते हुए थोड़ी-सी प्रॉब्लम आती है। जैसे यहाँ पे मैं प्रॉपर पहले ड्राइंग बना रहा हूँ, जैसे ये कप की डंडी है पकड़ने वाली, उसको पहले बना रहा हूँ, ठीक है? इसके हैंडल को इस तरीके से ड्रॉ करना है। ड्राइंग करने का बहुत ही आसान तरीका रहता है ये। पहले हम जैसे टिक किया है, उसके बाद धीरे-धीरे ये लाइनें खींच के कंप्लीट कर रहे हैं इसकी शेप, राइट? अब ये देखो इसका जो हैंडल है वो भी मैंने एक ही बार में कंप्लीट नहीं किया। 2-3 बार में लाइनें करी हैं, फिर उसकी जो गोलाई है वो प्रॉपर आनी शुरू हो गई है। अब हम करते हैं शेडिंग। शेडिंग में जैसे आपको मैंने पहले बताया कि टोन्स फिल करनी है, लेकिन फिर भी स्टेप बाय स्टेप पहले आप लाइट टोन्स करते हैं। लाइट टोन्स के बाद ये डार्क शेड मैं लगा रहा हूँ हल्की-सी। और इससे आपको पता चल रहा है कि वैल्यू कितनी आ रही है उसकी, कितना उसको हम और डार्क कर सकते हैं। बाकी की टोन्स जो फ़िल करनी है वो भी आपने स्टेप बाय स्टेप करनी है। एक्स्ट्रा डार्क तक टोन्स जाती हैं, लेकिन आपको सोचना ये है कि कब और कैसे इसको यूज़ करना है। जैसे मैंने सिंपली पहले फ़िल किया है हल्की-सी लाइनों से, फिर धीरे-धीरे इसकी जो डिटेल है वो भी मैं कर रहा हूँ, जो कि एज वाली लाइन्स है, उसको हम मिटा के थोड़ी-सी कर्व लाइन जो कि गोलाई है वो बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये देखो कप की जो हैंडलिंग है वो हो गई है, हमें कप थोड़ा-सा नज़र आने लग गया है कि स्टिल लाइफ़ यहाँ पे बननी स्टार्ट हो गई है। ये है शेडिंग वाला पॉइंट इस साइड, ठीक है? तो शेडिंग वाले पॉइंट की तरफ से ही पहले शेड करनी है। लाइट वाली तरफ से आपने बिल्कुल नहीं छेड़ना पहले, बिल्कुल हाइलाइट्स रखनी है, वहाँ पे बिल्कुल शीट रखनी है, ठीक है? तो हाइलाइट्स धीरे-धीरे आपको पता चलेगी कि कहाँ तक शेड पॉसिबल है, कहाँ पे हाइलाइट आ रही है। उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि आपको हैंडलिंग किस तरीके से करनी है, इसकी डिज़ाइनिंग कैसे करनी है। बेसिक जब आप शेडिंग कर देते हैं, जैसे ये बेस मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हल्की-सी टोन हमने फ़िल की है और एक शेप जो है वो निकल के आ गई है स्टिल लाइफ़ की, कि किस तरीके से कहाँ पे कौन-सी चीज़ डार्क या फिर लाइट बनेगी। हाइलाइट जो दिख रही थी पहले, वो हल्की-हल्की हमने पास वाली लाइनों को हल्का-सा डार्क किया है, तो हाइलाइट और ज़्यादा दिखनी स्टार्ट हो गई। और थोड़ी-थोड़ी डिटेलिंग मैं यहाँ पे कर देता हूँ, जैसे ये चम्मच है ऊपर की तरफ से थोड़ा-सा डार्क है। तो ऐसे ही 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट जैसे ही टोन्स बन रही है, तो धीरे-धीरे डार्क करना उसको। अभी जैसे आपको हल्की-हल्की लाइट लग रही है, वो भी धीरे-धीरे, हल्की-हल्की डार्क हो जाएगी, ठीक है? तो इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप आपने फिल करना है। ये यहाँ पे हल्की-सी शेड है और यहाँ पे इसके एजेस बने हुए हैं। तो ये किसी भी आप स्टाइल में कर सकते हैं। मैं यहाँ पे हैचिंग स्टाइल कर रहा हूँ, लेकिन आप क्रॉस हैचिंग, हैचिंग और फ्री स्टाइल में कर सकते हैं इसको। अभी देखो हमारा ऑब्जेक्ट जो है लगभग बन चुका है, राइट? मैं ज़्यादा वर्क नहीं कर रहा हूँ और यहाँ पे देखो शैडो है, शैडो को हल्का-सा कंप्लीट करते हैं। यहाँ पे हल्की-हल्की टोन्स को डार्क लगा के और ज़्यादा हाइलाइट बना सकते हैं, राइट?
तो ये बहुत ज़्यादा मैंने डिज़ाइनिंग या फिर कुछ नहीं की है, हल्का-सा कंप्लीट किया है इसको, आप बना सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।